Hello guys, welcome back to my channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make economics lesson plan in B.Ed final year. Guys, जो मेरा आज का टॉपिक है ये है मजदूरी, वेजेस और इसके प्रकार। और गाइस, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको ज्योग्राफी के 40 लेसन प्लान, इंग्लिश के 40 लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं। मैंने आपको B.Ed की प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड की हैं। आई होप वो सब आप देखे होंगे। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर आप पाठ योजना नंबर लिख लेंगे, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद आप संस्था का नाम लिखेंगे, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप डेट लिख लीजिएगा। गाइस, ये मेरा कोई भी डेट है, ठीक है, आप अपनी डेट लिख लीजिएगा जिस दिन आपकी टीचिंग लगी होगी। देन आप इस तरीके से यहाँ पे कक्षा लिख लेंगे। ये 6, 7, 8, 9, 10th में भी पढ़ाया जा सकता है गाइस। इसके बाद आपका वर्ग होगा मेन सेक्शन, आपकी टीचिंग किस क्लास के सेक्शन में, सेक्शन ए में है या सेक्शन बी में है। इसके बाद आपका है विषय, विषय में आप यहाँ पर सामाजिक विज्ञान लिखेंगे, मेन सोशल साइंस। इसके बाद आप यहाँ पर उप विषय लिखेंगे जो कि आपका उप विषय है अर्थशास्त्र, मीन्स इकोनॉमिक्स। इसके बाद आपका आता है चक्र, चक्र में आप कौन सा पीरियड आपका क्लास का है ये लिख लेंगे। इसके बाद अवधि में आप यहाँ पर 40 मिनट फिल कर लेंगे। तो यहाँ तक देखिए गाइस, आपका हो जाता है स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है आपका टॉपिक, और आज का टॉपिक है, आज का प्रकरण है मजदूरी। इसको इंग्लिश में वेजेस कहते हैं और इसके प्रकार या इट्स टाइप्स। फिर है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें 6 to 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो आपके पॉइंट्स हैं: छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना, छात्रों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना, देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना, छात्रों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था का किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों का बौद्धिक एवं तार्किक विकास करना, छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता से परिचित कराना। तो ये हो गए आपके 8 पॉइंट्स। देन है आपका विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे क्या है विशिष्ट उद्देश्य? आपके उप विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मजदूरी या वेजेस। तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर पाएंगे, ये होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 उद्देश्य होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र मजदूरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र मजदूरी के प्रकार के बारे में जान सकेंगे, छात्र मजदूरी के अर्थ को बता सकेंगे, छात्र मजदूरी का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र मजदूरी के प्रकारों को अपने अभ्यास पुस्तिका में दर्शा सकेंगे, छात्रों को मजदूरी के घटकों से अवगत कराना। तो ये हो गया आपके कुछ उद्देश्य। देन है आपका शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या है? आपका प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या होता है? इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। टीचर क्वेश्चन करता है, बच्चे आंसर देते हैं। इस तरीके से दोनों की सहभागिता होती है। लेकिन जो व्याख्या विधि होती है ये टीचर सेंटर्ड होती है। इसमें जो टीचर होता है, जो छात्राध्यापिका होता है, वो टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, समझाता है बच्चों को और बच्चे उसे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। तो ये हो गया आपका व्याख्या विधि। इसके बाद आता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए कक्षा संबंधी सहायक सामग्री जैसे चौक, चार्ट, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट या कोई मानचित्र या फिर कोई आप पॉइंटर ले लिए हैं, तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे? सहायक सामग्री में आ जाएंगे। इसके बाद आता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मीन्स होता है प्रीवियस नॉलेज। कुछ भी आप बच्चों को कोई नॉलेज देते हैं तो हमेशा उसको पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं ताकि जो आगे की आने वाली नॉलेज है वो उनको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर देखिए पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र मजदूरी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है आपका प्रस्तावना। उसके बाद आता है प्रस्तावित प्रश्न और संभावित उत्तर।
प्रस्तावना में आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन करेंगे जो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करता हो और बच्चों के वास्तविक जीवन से भी रिलेट करता हो, ताकि बच्चे उसे आसानी से आंसर दे सकें। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, भवन या घर के निर्माण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो बच्चे आंसर देंगे सीमेंट, बालू, ईंट, मजदूर, मोरंग आदि, क्योंकि इन्हीं सब की ज़रूरत होती है। तो इतना बच्चे आंसर दे पाएंगे, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन, मजदूरी को उसके, यहाँ पर सॉरी गाइस गलत हो गया है, यहाँ पर आप लिखेंगे मजदूर को उसके काम के बदले क्या मिलता है? तो बच्चे आंसर देंगे मजदूरी। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, मजदूरी से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर आपका आता है उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम मजदूरी के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर आपका प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण मीन्स होता है प्रेजेंटेशन। यहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है लेसन प्लान, कि आप बच्चों के सामने अपने लेसन प्लान को, अपने टॉपिक को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं और बच्चे आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए आपका शिक्षण बिंदु होता है, विकासात्मक प्रश्न होते हैं और श्यामपट्ट सारांश होता है। तो शिक्षण बिंदु इसमें 2 होंगे क्योंकि ये फाइनल ईयर का है गाइस, तो इसमें आपके 2 शिक्षण बिंदु होंगे। तो देखिए शिक्षण बिंदु फर्स्ट में आप लिखेंगे मजदूरी, और यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, व्यक्ति पैसे कैसे कमाता है? तो बच्चे आंसर देंगे काम करके, मजदूरी करके, इस तरीके से। फिर आप कहेंगे मजदूरी क्या है? तो समस्यात्मक हो गया। फिर आपका छात्राध्यापिका कथन आएगा, किसी व्यक्ति द्वारा कुछ काम करने के बदले काम कराने वाले व्यक्ति उसे जो कुछ रुपए, पैसे, अनाज आदि देता है उसे मजदूरी कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं मजदूरों को उनके काम या मेहनत के बदले दी गई कीमत ही मजदूरी है। फिर आगे क्या है, मजदूरी की गणना प्रतिदिन, प्रति घंटा या प्रति काम के अनुसार की जाती है। तो आप यहाँ पर मार्शल के अनुसार लिखेंगे, श्रम की सेवा के लिए दिया गया मूल्य कीमत मजदूरी है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया मजदूरी समझाने के लिए कि मजदूरी क्या है। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा क्योंकि काफ़ी इजी मैंने लिखा है यहाँ पर। इसके बाद आप गाइज देख रहे हैं यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश है, इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर। फिर है आपका बोध प्रश्न, अभी जो आपने एक्सप्लेन किया है अभी भी जस्ट उसमें से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे आंसर दे पाएँ और आप समझ सकें कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर यहाँ पर बच्चे नहीं बता पा रहे हैं तो आप फिर से उनको एक्सप्लेन करेंगे और बच्चों के डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन होगा मजदूरी किसे कहते हैं? फिर बच्चे आंसर देंगे मजदूरों को उनके काम या मेहनत के बदले दी गई कीमत ही मजदूरी है। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे मजदूरी की परिभाषा बताइए, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे मजदूरी की गणना कैसे होती है, तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, बच्चे आंसर दे पाएंगे। फिर है आपका शिक्षण बिंदु सेकंड, यहाँ पर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु आता है जैसे मजदूरी के प्रकार। फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे मजदूरी किस रूप में हो सकती है, तो बच्चे आंसर देंगे रुपए, पैसे, अनाज, इस तरीके से। फिर आपका क्वेश्चन होगा मजदूरी कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर समस्यात्मक हो गया। फिर आपका यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन आ जाता है। गाइस आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इसमें आपका क्वेश्चन हो रहा है, फिर एक्सप्लेनेशन हो रहा है, फिर क्वेश्चन हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप कोई क्वेश्चन करके बच्चों को देखते हैं कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया। फिर जो एक्सप्लेनेशन होता है ये आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। फिर आप क्वेश्चन पूछते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। तो यही इस तरीके से आपका ये लेसन प्लान बनता है। तो देखिए यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन होगा मजदूरी 2 प्रकार की होती है, ठीक। यहाँ पर नकद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी। अब आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नकद मजदूरी क्या है? यह वह मजदूरी होती है जो श्रमिक को एक निश्चित समय में कार्य करने के बदले दी जाती है। एक मजदूर नकद मजदूरी इसलिए स्वीकार करता है ताकि वह उसके माध्यम से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। अब आप यहाँ पर उदाहरण दे देंगे, एक कारखाने में काम करने वाले मजदूर को 500 रुपये महीने मिलते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी मंथली मजदूरी होती है ये यहाँ पर क्या उदाहरण हो जाएगा, नगद मजदूरी का। इसके बाद आपका होता है वास्तविक मजदूरी। वास्तविक मजदूरी आप एक्सप्लेन कर देंगे, एक मजदूर अपनी नकद मजदूरी में जो वस्तुएं या सेवाएं खरीद सकता है उसे वास्तविक मजदूरी कहते हैं। इसमें नगद मजदूरी के साथ साथ कुछ सुविधाएं भी वास्तविक मजदूरी में शामिल किए जाते हैं जो मजदूर को मिलते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा,
मुफ्त मकान, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा आदि। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन वास्तविक मजदूरी का, और इसका उदाहरण भी आप दे चुके हैं। तो गाइज़ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद गाइज़ आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश आता है। श्यामपट्ट सारांश में भी आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद आप इस तरीके से यहाँ पर बोध प्रश्न करेंगे, जो आपने अभी भी एक्सप्लेन किया है उसमें से कुछ आप बोध प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मजदूरी कितने प्रकार की होती है, इन प्रकारों के नाम बताइए। एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स को 400 रुपये मिलते हैं, यह किस प्रकार की मजदूरी है। तो बच्चे आंसर दे पाएंगे कि ये नगद मजदूरी है। तो ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चन। इसके बाद है आपका निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्ष का निरीक्षण करेंगी। तो यहाँ पर क्या है, आप जो ब्लैक बोर्ड वर्क किए होंगे अब बच्चे उसे नोट करेंगे और आप क्लास में राउंड लगाएंगे कि सारे बच्चे नोट कर रहे हैं कि नहीं। तो ये है आपका निरीक्षण कार्य। इसके बाद है आपका मूल्यांकन के प्रश्न। अब आप यहाँ पर जितना भी अभी तक आपने एक्सप्लेन किया है उसमें से कुछ आप क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, जैसे मजदूरी किसे कहते हैं, मार्शल के अनुसार मजदूरी की परिभाषा बताइए, मजदूरी के प्रकार बताइए, वास्तविक मजदूरी किसे कहते हैं। तो आप इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपका किस में आएगा, मूल्यांकन मीन्स इवैल्यूएशन करेंगे, आप इवैल्यूएशन क्वेश्चन करेंगे। फिर है आपका गृह कार्य। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, मजदूरी एवं इसके प्रकार बताइए। तो बच्चे आंसर दे पाएंगे यहाँ पर, अब अगले दिन आपको होमवर्क करके दिखाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका आज का लेसन प्लान। आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइज। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा गाइज कि आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो है कि नहीं है। और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।